आज हम क्लास 4 का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। आवर सोलर सिस्टम। वी सी द सन एवरी डे शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। हम रोज़ सूरज को देखते हैं कि वो कैसे चमकता है दिन में, स्काई में, आसमान में। एट नाइट वी सी स्टार्स एंड मून। और रात में हम तारे देखते हैं और चांद देखते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। इन्हें हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। देयर आर मैनी अदर हेवनली बॉडीज़ लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स दैट आर नॉट विजिबल विथ नेक्ड आइज। बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ हैं जो हम नेक्ड आइज से नहीं, हम ऐसी आँखों से नहीं देख सकते। एस्टेरॉइड्स होते हैं छोटा तारा, मेटेरॉइड्स होते हैं उल्कापिंड, सैटेलाइट्स उपग्रह और प्लैनेट्स होते हैं ग्रह जिन्हें हम नहीं देख सकते। ऑल हेवनली बॉडीज़ आर टू फार फ्रॉम द अर्थ टू स्टडी विथ नेक्ड आइज। ये हेवनली बॉडीज़ बहुत ही दूर हैं कि हम इन्हें देख सकें। मैन हैज़ डेवलप्ड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है जिसका नाम है टेलीस्कोप, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को रीड करता है जो बहुत ही दूर हैं, जैसे प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स। उन्हें देखने में मदद करता है। पीपल हु स्टडी हेवनली बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो व्यक्ति हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। Stars may look very close, twinkling in the sky, but they are actually very far away. स्टार हमें दिखते हैं कि क्लोज हैं, टिमटिमा रहे हैं स्काई में, पर ये बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। A star is a big ball of hot gases which has its own heat and light. स्टार एक बहुत बड़ी बॉल की तरह होता है जिसमें बहुत सारी गर्म गैसेस भरी हुई रहती हैं, जिनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। A planet is a heavenly body which has no heat and light of its own. Planet वो heavenly body होती है जिसकी खुद की हीट भी नहीं होती और लाइट भी नहीं होती। It shine when the stars light falls on it. ये planet तब चमकते हैं जब तारों का प्रकाश उन पर गिरता है। It reflects the sunlight. Planet it reflects the sunlight. ये sunlight को reflect करता है। Planet moves around sun along a fixed path called an orbit. प्लैनेट सन के जो चक्कर लगाता है एक फिक्स्ड पोजीशन में, फिक्स्ड पाथ को लेकर, उसे ऑर्बिट कहते हैं। अ प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन अ स्टार। एक प्लैनेट बहुत छोटा होता है स्टार के कंपैरिजन में। द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट विच मूव्स अराउंड द सन। अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के चारों ओर घूमता है। सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स व्हाइल सम डू नॉट। कुछ प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट होती है, कुछ के पास नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आवर सोलर सिस्टम। द सन एंड इट्स प्लैनेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सन है और उसके प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो एक साथ मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। सारे 8 प्लैनेट हैं वो अर्थ के सराउंडिंग में घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ में, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सारे 8 ग्रहों के नाम हैं। मर्करी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ टू द सन एंड नेपट्यून इज़ द फारदेस्ट वन। जो मरकरी है वो सन के सबसे पास है और जो नेपट्यून है वो सबसे दूर है। प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज द 9th planet बट नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो जो नवग्रह बताया गया था, कंसिडर किया गया था, वो अब ड्वार्फ प्लैनेट क्योंकि वो नहीं रहा है, इसलिए
उसे अब नहीं गिना जाता. द फोर प्लैनेट क्लोज टू द सन आर रॉकी एंड सॉलिड while the four planets away from the sun are made of gases and are larger in size. अब जो चार प्लैनेट हैं जो अर्थ के पास में हैं वो सॉलिड होते हैं, और जो प्लैनेट चार जो सन की दूर हैं वो गैसेस से बने होते हैं और बहुत ही बड़े साइजेस में होते हैं. देख सकते हैं हम सन के पास मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं. ये चार प्लैनेट जो सॉलिड होते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ये गैसेस से भरे होते हैं, इसलिए ये साइज में बड़े होते हैं. मरकरी फीचर्स देखेंगे. स्मॉलेस्ट प्लैनेट सेम साइज एज द मून. ये सबसे छोटा प्लैनेट है और मून के साइज जितना ही है. डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर टू कोल्ड. मरकरी में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी. सेकंड, वीनस हॉटेस्ट. ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ. ये अर्थ के साइज का होता है. सेकंड, क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अर्थ के सबसे पास है. कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट सीन एज जॉन ऑन डस्क. इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक अदर प्लैनेट. ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है. थर्ड है अर्थ, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज 2/3 ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर. इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है. सेकंड, ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ. ये एक अकेला इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है. हैज़ माइल्ड क्लाइमेट, वाटर प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट. इसका माइल्ड क्लाइमेट है. पानी तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, वेपर में, स्नो में और लिक्विड फॉर्म में. फोर्थ है मार्स. अर्थ लाइक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. ये अर्थ जैसा ही प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, पर ये अर्थ का आधा है साइज में. Also called the red planet as its soils and rocks are red due to the presence of iron. इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सॉइल और जो रॉक्स हैं वो रेड है क्योंकि आयरन प्रेजेंट होती है. ओनली प्लैनेट बिसाइड्स अर्थ वेयर लाइफ में एग्जिस्ट. ये अर्थ के बाद दूसरा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है. फिफ्थ, जुपिटर. अर्थ गैसियस प्लैनेट, लार्जेस्ट गैसियस प्लैनेट. ये सबसे बड़ा गैसियस प्लैनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गैसेस भरी हुई हैं. मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर. ये इतना बड़ा साइज में है कि अगर अपन सारे प्लैनेट्स को भी रख दें उससे भी ज़्यादा बड़ा. फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. सिक्स्थ, सैटर्न. सेकेंड लार्जेस्ट गैसियस प्लैनेट नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर. ये दूसरा सबसे बड़ा गैसियस प्लैनेट है जो जुपिटर के बाद आता है. हैज़ मैनी रिंग्स मेड अप ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट. इसमें बहुत सारी रिंग्स होती है, ये देख सकते हैं, जो आइस, डस्ट और रॉक से बनी हुई होती हैं. अब आते हैं यूरेनस पे. कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस कॉल्ड मीथेन. ये एक गैस से कवर है, ग्रीन गैस, और ये ब्लू कलर की लेयर है जिसे हम मीथेन कहते हैं. ये ह्यूज आइसी प्लैनेट है, बड़ा आइसी प्लैनेट है. नेपट्यून, जाइंट आइसी प्लैनेट विद स्ट्रॉन्ग वाइंड. ये बहुत बड़ा आइसी प्लैनेट है, बर्फ जैसा ग्रह है जिसमें बहुत हवाएं चलती हैं. दिस इज़ ऑल्सो इन ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस. ये भी ब्लू कलर का होता है क्योंकि इस मीथेन गैस पाई जाती है. Satellite. Satellite are small heavenly bodies revolved around planet. Satellites होती हैं जो बहुत ही heavenly bodies होती हैं जो अर्थ के चारों ओर घूमती हैं planets के. Natural satellite. Moon is a natural satellite of the Earth. It revolves around the Earth on its own orbit. Moon एक natural satellite है अर्थ की जो
अर्थ के चारों ओर घूमती है उसकी फिक्स्ड ऑर्बिट में, खुद की ऑर्बिट में। लाइक द प्लैनेट्स मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। अदर प्लैनेट्स की तरह भी मून की भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून इज कॉल्ड मून लाइट। जो लाइट होती है मून के द्वारा, जो लाइट गिराई जाती है उसे मून लाइट कहते हैं। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन इट। चांद पे कोई जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पे हवा और पानी नहीं पाया जाता। अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे। मेन में सैटेलाइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारे द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स हैं उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। दे आर सेंट इनटू द स्पेस बाय लॉन्चिंग रॉकेट। ये स्पेस में भेजी जाती हैं सबसे पहले रॉकेट को लॉन्च करके। दी सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1957। आर्यभट्ट सबसे पहली सैटेलाइट थी जो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी 1957 में। द सिग्नल्स दैट वी गेट इन अ टेलीविज़न एंड मोबाइल फोन्स आर बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स। जो सिग्नल्स हमें टेलीविज़न और फ़ोन में दिखाई देते हैं होते हैं वो इस सैटेलाइट्स की वजह से ही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अर्थ प्लानट अर्थ। Earth is a beautiful planet. It is the only planet where life exists. अर्थ एक बहुत ही सुंदर प्लानट है जहाँ पर हम जी रहे हैं, जहाँ पर लाइफ है। बट इट डिड नॉट ऑलवेज लुक लाइक दिस। पर ये हमेशा ऐसे ही नहीं दिखता। इन फैक्ट लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। बहुत समय पहले जो अर्थ था वो था ही नहीं। साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ स्टार्टेड एज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। साइंटिस्ट ने ये विश्वास किया था कि जो अर्थ है उसके में एक बहुत बड़ी बॉल है जिसमें बहुत सारी बर्निंग गैसेस पाई जाती हैं। दिस हॉट क्लाउड ऑफ गैसेस स्पन अराउंड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। एज इट स्पन इट स्लोली बिकम कूलर। ये जो हॉट गैसेस भरी हुई थी अर्थ में, ये बहुत ही सालों मिलियंस ईयर्स अगो से है। एज इट स्पन इट स्लोली बिकम्स कूलर। ये जब स्पिनिंग करती है, घूमती है, तब ये धीरे धीरे कूल होती जाती है। इट इज़ गॉट कूल्ड, इट हार्डन स्लाइटली एंड इट्स सरफेस बिगिन टू रिंकल लाइक अ ड्राइड पाम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम गैसेस एस्केप्ड but some hot got trapped inside। जब ये थोड़ा थोड़ा स्पिन करती है तो घूमती है तो धीरे धीरे इसका सरफेस पाम की तरह होने लगता है, ड्राई पाम की तरह, जिसमें जो कुछ गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और कुछ अंदर ही फंसी रह जाती हैं। द अर्थ टुडे इज़ लाइक अ हाफ बॉइल्ड एग। जो अभी अर्थ है वो उबले हुए अंडे की तरह है। इट्स आउटर सरफेस इज़ हार्ड एंड द इनसाइड हैज़ हॉट। जो बाहर का हिस्सा है अर्थ का वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है और जो अंदर का है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मोल्टन मटेरियल की तरह, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। द रिंकल्स टुक द शेप ऑफ माउंटेन रेंजेस। जो रिंकल्स बने हुए हैं वो माउंटेन शेप की तरह हैं। वाटर फ्रॉम एयर सेटल्ड इन द लो लाइंग डिप्रेशन टू फॉर्म ओशियंस। जो पानी है जो सेटल हो गया है एरिया ओशियंस में, सी, रिवर्स और लेक्स में। द कॉन्टिनेंट्स, वैलीज, हिल एंड अदर लैंड एंड वाटर फॉर्म that we see today on earth were formed gradually after million of years of earth existence। जो हम हमारे कॉन्टिनेंट में वैलीज देखते हैं, घाटी, पहाड़ियाँ और बहुत सारी लैंड वाटर देखते हैं, ये जो अभी देख रहे हैं वो मिलियन साल पहले जब अर्थ थी भी नहीं उसके बहुत बाद बनी हुई, बहुत बाद दिन बाद बनी। अब हम लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। क्रस्ट, द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। जो सबसे ऊपर की अर्थ की लेयर है उसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। दिस इज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। ये वो जगह है जहाँ पर लिविंग जो जीव है वो पाए जाते हैं। द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट।
जो अर्थ की थिकनेस है, जो अर्थ क्रस्ट की, वो अलग अलग है। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी हुई है। सेकेंड, मेंटल। बिलो द क्रस्ट is the hot mantle which is made up of rock with metals like iron and magnesium. क्रस्ट के बाद मेंटल आती है, मिडिल लेयर है जो कि आयरन और मैग्नीशियम से मिलके बनती है। थर्ड है कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर। हम डायग्राम में देख सकते हैं कोर, ये सबसे अंदर वाला पार्ट, इनर कोर। द आउटर कोर एंड द इनर कोर। द आउटर कोर इज मेनली मेड फ्रॉम मोल्टन मेंटल। जो आउटर कोर है वो सबसे ज़्यादा काय से बना हुआ है, मोल्टन मेटल, और इनर कोर ऑफ सॉलिड मेटल। जो बाहर वाला हिस्सा है वो लावा से बना हुआ है और जो अंदर का हिस्सा है वो सॉलिड मेटल है। द कोर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट विथ टेम्परेचर एज हाई एज 31 डिग्री सेल्सियस। जो अर्थ का कोर वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसका टेम्परेचर है 3100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं वॉल्केनो पे। द प्रेशर इनसाइड अर्थ इज़ ऑल्सो वेरी हाई। जो अर्थ के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। द मोल्टन मेटल रॉक्स एंड गैसेस लाइंग इन द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सपेंड ड्यू टू ग्रेट हीट। जो मोल्टन पाया जाता है मेटल्स में, रॉक्स, गैसेस जो सेंटर में पाई जाती हैं अर्थ की, वो एक्सपेंड हो जाती हैं गर्माई की वजह से। द ग्रेट प्रेशर ऑफ द हॉट मटेरियल pushes the outer layer to move out of the earth crust। जो बहुत सारा प्रेशर रहता है गर्म मटेरियल का, वो बाहर की तरफ पुश करता है कि वो अर्थ के बाहर निकले, अर्थ क्रस्ट के। द मोल्टन मैग्मा इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ईजली। अब जो लावा है वो आसानी से बाहर नहीं आता। बट व्हेन द मोल्टन मटेरियल फाइंड्स अ वीक स्पॉट इन द अर्थ क्रस्ट, अगर उसे कोई भी वीक स्पॉट मिल जाए अर्थ क्रस्ट में, ये it spews out through the spot in form of hot boiling liquid called lava। अगर इसे कोई भी वीक स्पॉट मिल जाए ये तेज़ी से बाहर निकलेगा, एक बहुत ही ज़्यादा गर्म उबलता हुआ लिक्विड जिसे हम लावा कहते हैं, बहुत सारी गैसों के साथ। द वीक स्पॉट इज कॉल्ड वॉल्केनो। अब जो वीक स्पॉट होता है जहाँ से लावा निकल जाता है उसे वॉल्केनो कहते हैं। एंड द थ्रोइंग आउट ऑफ लावा इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन। अब जो बाहर निकलना, विस्फोट होना लावा का, उसे कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। अब हम देखते हैं हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म, कैसे दिन और रात बनते हैं। अर्थ इज़ लाइक अ जाइंट मैरी गो राउंड। हमने वो वाला झूला तो देखा होगा, वो सबसे बड़ा रहता है, गोल गोल घूमता है। इट स्पिन्स अबाउट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। द इमेजिनरी लाइन हम देख रहे हैं, जो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से गुजर रही है, ये रेड कलर की लाइन, जो नॉर्थ और साउथ पोल से गुजर रही है उसे हम एक्सिस कहते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ को अपने ही जगह पर रोटेशन करना उसे कहते हैं रोटेशन। अर्थ को अपनी ही एक्सिस पे स्पिन होना, घूमना, उसे रोटेशन कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू रोटेट वन ऑन इट्स एक्सिस। ये 24 घंटा लेता है एक चक्कर लगाने में, रोटेशन का, अर्थ का एक चक्कर लगाने में। When the earth rotates, one half of the earth faces the sun। जब अर्थ घूमती है तो आधा हिस्सा अर्थ के सामने सन वाला होता है, जो सन के सामने आता है। While the other is away from the sun। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो सन से दूर रहता है। The places that faces the sun experience day while the one is not facing the sun experience night time। अब जो सन की तरफ जो हिस्सा है उस समय पे दिन होगा, और जो दूर वाला पार्ट है जो सन के सामने नहीं है उस पार्ट में नाइट होगी।
अब हम सीजन्स ऑन अर्थ पे आते हैं। बिसाइड स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन। अब ये अपनी एक्सिस पे स्पिन घूमती है, ये अराउंड सन के अराउंड जाती है। द अर्थ टेक्स 365/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब सन को 365 दिन लग जाते हैं एक रिवॉल्यूशन लेने में। अर्थ को एक रिवॉल्यूशन लेने में 365 दिन लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सोलर ईयर। इसे हम सोलर ईयर कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ का मूवमेंट होना, अर्थ को गोल गोल घूम घूम के जाना, पूरे चक्कर लगाना सन का फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। The tilted axis of the earth and its revolution around the sun causing season. While revolving around the sun, the tilt of earth caused one half of the earth to come closer to the sun compared to the other half. जब अर्थ चक्कर लगा रही होती है सन के, तो आधा हिस्सा सन के क्लोज़र आ जाता है और आधा सन से दूर चला जाता है। जब रिवर्स हैपन होता है दूसरी साइड में, तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, उसे इक्वेटर कहा जाता है। परपेंडिकुलर रनिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाल्व्स। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा जाता है, डिवाइस कर देता है अर्थ को दो हिस्सों में। तो इसमें सीजन चेंज होते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द साउथ पोल। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हम नॉर्थ पोल को कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर सदर्न पोल को। व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज क्लोज टू द सन, जब जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, जब ये क्लोज होता है सन के पास में होता है, तब इस एक्सपीरियंस करता है समर। तब समर होती है जहाँ पे लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। द सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड एक्सपीरियंस विंटर विद शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट। अब जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, जो सन के दूर होता है दूसरी साइड, वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है, जहाँ पे छोटे दिन और लंबी रातें होती हैं। वैन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे, अब ये पलट जाएगा जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड एक्सपीरियंस ए विंटर। अब जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा तब यहाँ पे विंटर होने लगेगी। अब जब साउदर्न हेमिस्फीयर आएगा यहाँ पे समर होने लगेगी, जहाँ पे लंबे लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। द शिफ्ट फ्रॉम समर टू विंटर एंड वाइस वर्सा इज नॉट अ सडन चेंज।